नेपाल में सज गया बागेश्वर सरकार का भव्य और शानदार दरबार। अब पहाड़ों के ऊपर गूंजेगी जय सिया राम। पानी के ऊपर बनाया गया बाबा का मंच। नेपाल में लगेंगे हिंदू राष्ट्र के नारे। अब कहां जाएंगे चीनी बेचारे। कैसे करेंगे माओ त्से तुंग का सपना पूरा। धीरेन्द्र शास्त्री के नाम का नेपाल में बजेगा डंका। सनातन विरोधियों के साथ चीनी की भी फूकेंगे लंका। नेपाल में होंगे रिकॉर्ड ब्रेक। पब्लिक दर्पण न्यूज ने भी कर ली पूरी तैयारी। सनातन के दीवानों तक पहुंचाएंगे नेपाल में कथा की खबरें सारी। उधर नेपाल में बागेश्वर सरकार का दरबार सजने की तैयारियां हुई। विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारियां शुरू हुई तो आपके अपने पब्लिक दर्पण न्यूज की टीम भी पहुंच गई नेपाल, भगवाधारियों का झंडा बुलंद करने और बागेश्वर सरकार के पागलों तक कथा की सारी देखी अनदेखी कहानियां और खबरें बताने के लिए। तो नेपाल में क्या क्या होगा ये तो आपको आपका पब्लिक दर्पण न्यूज जरूर बताएगा, लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कथा से पहले क्या कुछ चल रहा है। नेपाल में ऐसी रिकॉर्ड तोड़ कथा का आयोजन होने वाला है। नेपाल में ऐसे रिकॉर्ड टूटेंगे कि किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। ऐसी शानदार तैयारियां नेपाल में की गई हैं जो पहले कहीं नहीं की गई। नेपाल जैसी कथा तैयारियां शायद ही पहले कहीं की गई हो। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नेपाल में बागेश्वर सरकार रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। कैसी शानदार तैयारियां नेपाल में की गई हैं। इस सभी भव्य तैयारियों को देखने के लिए इस 5 मिनट के वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि नेपाल में पहली बार बागेश्वर सरकार की कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के होने से एक तरफ सनातनियों के दिलों में खुशी का ठिकाना नहीं तो दूसरी तरफ पड़ोसी चीन में टेंशन का माहौल बन गया है। चीन को इतनी टेंशन क्यों है ये तो आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इन तैयारियों को देखिए। पड़ोसी देश नेपाल में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिनों तक कथा वाचन करेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल के बुटवल नारायण घाट मार्ग स्थित देवचुली में इन तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सबसे पहले आप इस मंच को देखिए, किस तरह से पानी के ऊपर ये मंच तैयार किया जा रहा है। क्या इससे पहले कभी पानी के ऊपर मंच बनते हुए देखा था आपने? पहली बार हो रहा है कि पानी के ऊपर मंच बनाकर कथा का आयोजन किया जाएगा और सिर्फ यही एक अनोखा कार्य नेपाल में नहीं हो रहा। इसके अलावा आप इन तैयारियों को भी देखिए, किस तरह से भव्य पांडाल सजाया जा रहा है। ये पांडाल भारत की तरह नहीं बल्कि अलग तकनीक से तैयार किया जा रहा है। लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था इस कार्यक्रम में की जा रही है। ऐसे भव्य आयोजन नेपाल में पहले कभी नहीं किए गए। ऐसा शानदार आयोजन जो नेपाल में किया जा रहा है, यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ भी उमड़ने वाली है। इस कथा में भक्तों की भीड़ भी नेपाल के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। आप जरा कथा आयोजन स्थल की सुंदरता को तो देखिए। यहाँ की सुंदरता किस तरह से भक्तों के मन को मोह लेगी, इस बात का अंदाजा इसे देखकर अभी से लगाया जा सकता है। तो यहाँ एक बात तो साफ हो गई है कि नेपाल में बागेश्वर सरकार नए रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। साथ ही हिंदू राष्ट्र की वैश्विक गूंज जो नेपाल से उठेगी उससे कई देशों को तकलीफ होना तो लाजमी है। यही वजह है कि नेपाल में बागेश्वर सरकार की धमक मात्र से चीन की टेंशन बढ़ गई। चीनी अधिकारियों का पारा हाई हो रहा है। उनको लग रहा है कि जहां हम अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं वहां उस धरती से हिंदू राष्ट्र की आवाज कैसे उठ सकती है। इसके साथ ही बागेश्वर सरकार के नेपाल में होने से भारत और नेपाल के रिश्तों में और भी नजदीकी आएगी, जो कि चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में माओ त्से तुंग के कम्युनिस्ट विश्व के सपने को भी बड़ा धक्का लग रहा है और ये वजह है कि कथा में चीनी दखल की आशंका भी रहेगी। लेकिन एक बात ये भी सच है कि किसी सनातनी शेर के साथ पंगा लेने की चीन की औकात नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा सहित ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इस आयोजन को लेकर भारतीय दूतावास अपनी पूरी नजर बनाए हुए बाबा की कथा के लिए और बाबा की सुरक्षा को लेकर नेपाली प्रशासन से कई हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है। तो देखा आपने किस तरह से नेपाल में बागेश्वर सरकार बड़ा धमाका करने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या नेपाल में कथा होने से चीन को बड़ा नुकसान हो सकता है? साथ ही ग्लोबल हिंदू राष्ट्र बनने की मुहिम को कितना बड़ा समर्थन मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादव की रिपोर्ट।